हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पर ऑलरेडी हम लोग कुछ लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो लास्ट वीडियोस में हमने रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिलेटेड 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मॉड्यूलस है, आर्गुमेंट है, उन सब के बारे में। इसके अलावा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में है z = x + iy, तो ये नंबर हमारा क्या कहलाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाया जाएगा। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्लेन है, आर्गेंट प्लेन, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट है, ये x है और ये y है, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो लेंथ है इसको हमने मॉड्यूलस का नाम दिया था, और ये जो एंगल है इसको आर्गुमेंट का नाम दिया था। तो मॉड ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डिफाइन किया था √x² + y², और आर्ग्यूमेंट जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो हमारा था tan 1 y/x। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया था। अब इस बारे में आगे और चर्चा करेंगे कि कैसे आर्गुमेंट निकालेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो किस तरीके से ये आर्गुमेंट निकाला जाएगा। ये तो एक जनरल पर्सपेक्टिव हो गया कि भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके दो मेन फीचर, ये इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, और ये होता है हमारा आर्गुमेंट। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इसको समझ लेते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने कह दिया नाम p, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है समझते हैं कि अगर हम इस रियल एक्सिस को एक मिरर की तरीके से लेकर देख रहे हैं, अगर ये एक मिरर है तो इसका मिरर, इस पॉइंट का इस मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज, यानी मिरर इमेज इधर होगा। हमको पता है जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस पर ये होगा। ऑब्जेक्ट इमेज उतनी डिस्टेंस पर बनता है, यानी ये डिस्टेंस भी y होगी और ये x होगा। तो ये पॉइंट p' क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट का मतलब मिरर इमेज हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके ऊपर बार लगा देते हैं x - iy, क्योंकि आप देख रहे हैं रियल पार्ट तो x ही है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें तो सबको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पर है तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो हमको पता है x तो पॉजिटिव होगा और y हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो y की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -y लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ दैट नंबर। तो कॉन्जुगेट का मतलब हो गया उस पॉइंट का जस्ट मिरर इमेज। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि रियल पार्ट वही रहेगा, बस इमेजिनरी पार्ट का हमको क्या करना होगा, साइन बदलना होगा। अगर हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, जैसे अगर मान लीजिए z दिया हुआ है 3 - 4i, तो z बार हो जाएगा, रियल पार्ट वही रहेगा, इमेजिनरी का साइन हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4i हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर, किसी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है कि z बार का बार इक्वल टू z, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेम वही नंबर मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड है कि अगर z इक्वल टू z बार है, इसका मतलब अगर x + iy
इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है, ये कैंसिल, इधर आ गया 2iy इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि इमेजनरी पार्ट 0 हो गया हमारा, इमेजनरी पार्ट इज 0। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट 0 है तो वो नंबर कैसा होता है? प्योरली रियल। इसका मतलब z इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। z कैसा हो गया? एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर z इक्वल टू माइनस जेड बार है तो यहां से देखिए, अगर z इक्वल टू माइनस जेड बार का मतलब हो गया x प्लस आई वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, या x प्लस आई वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, कैंसिल, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? रियल पार्ट 0 हो गया। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि वो कैसा होगा? प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज ए प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z हमारा क्या होगा? एक प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चलिए और कुछ प्रॉपर्टीज पर आगे चर्चा करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है। हमने कहा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो हमारा z बार क्या होगा? x माइनस आई वाई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, z प्लस z बार, तो x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार। तो x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाई 2। x क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि आर ई जेड जो होगा वो किसके बराबर होगा? जेड प्लस जेड बार बाय 2। ये नीचे 2 है, जेड प्लस जेड बार बाय 2। तो ये हमारा क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ जेड। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 5, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार हो जाएगा हमारा x माइनस आई वाई। अब अगर मैं z माइनस जेड बार करूं तो क्या आएगा? x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, 2i वाई जेड माइनस जेड बार, तो y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i। इसका मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा z माइनस जेड बार अपॉन 2i। 2 नहीं होगा, 2i, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट y होता है, i y नहीं होता। इमेजनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा z माइनस जेड बार अपॉन 2i। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, जेड बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, तो z इंटू जेड बार x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर हम सब लोग जानते हैं -1, तो जेड ये और ये कैंसिल, तो जेड इंटू जेड बार बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ जेड के होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आया कि जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 का बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है,
तो आप पहले ऐड करें, फिर आप इसका कॉन्जुगेट निकालें, या पहले कॉन्जुगेट निकाल के ऐड करें, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, Z1 बार Z1 माइनस Z2 होल का बार Z1 बार माइनस Z2 बार, यानी पहले डिफरेंस लें और फिर कॉन्जुगेट निकालें, या पहले कॉन्जुगेट निकाल के फिर डिफरेंस लें, एक ही चीज़ है। प्रॉपर्टी नंबर 9, सेम लॉजिक, मल्टीप्लिकेशन में भी Z1 Z2 होल का बार Z1 बार इंटू Z2 बार। सेम लॉजिक डिवीजन में भी Z1 अपॉन Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार, प्रोवाइडेड Z2 नॉट इक्वल टू 0, यानी Z2 क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वो एक ऑब्वियस है, क्योंकि Z2 0 होगा तो फिर क्या होगा, अनडिफाइंड वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये 10 प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 11 कि Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार कहिए, या 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काफ़ी काम आती है। Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, और कॉन्जुगेट के ऊपर हम लोगों ने देखा कि कॉन्जुगेट क्या होता है। अब कॉन्जुगेट के बेसिस पर ही हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये का प्रॉपर्टी 11 याद रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई, तो इनवर्स का मतलब है 1 अपॉन जेड, यानी कि 1 अपॉन x प्लस आई वाई। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि इसका नाम बता सकते हैं क्या, रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते। तो हमको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा और उस फॉर्मेट में लेके आना होगा जिस फॉर्मेट में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, यानी कि उसका एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम कुछ रीअरेंज करेंगे, यानी कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अगर हमने x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अब x माइनस आई वाई से ही क्यों किया, ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि इसका क्या बेनिफिट है। तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब देखिए हम लोग देख चुके हैं कि नीचे हमको क्या लाना है, एक रियल नंबर लाना है, और हम लोग देख चुके हैं कि x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या आता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया कि ताकि नीचे एक रियल नंबर आ जाए, और नीचे एक रियल नंबर आ जाएगा तो फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। तो हमारा ये हो गया z इनवर्स हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा फॉर्मेट बन गया, ये इसका रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड इनवर्स, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हम निकाल सकते हैं। अब शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर हम ध्यान से देखें कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड बार को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड ऑफ जेड के होल स्क्वायर को। तो इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना बहुत आसान है। किसके बराबर हो जाएगा, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये शॉर्टकट तरीका है।
किस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर z इक्वल टू 3 + 4i है तो z बार क्या होगा 3 - 4i, रियल पार्ट वैसे ही रहेगा, इमेजनरी का साइन चेंज कर दीजिए। मॉड ऑफ z देखिए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 25 5। अब अगर हमको z इन्वर्स निकालना है तो z इन्वर्स हमको पता है z बार अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो z बार हम निकाल चुके हैं 3 - 4i और मॉड ऑफ z 5 है तो 25। तो इट मीन्स z इन्वर्स हो जाएगा 3/25 - 4/25i। और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कंपेयर कर लें x और y, तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी इमेजनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, इन्वर्स में भी क्या होगा चेंज होगा, याद रखिएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो रियल पार्ट क्या होगा, इमेजनरी पार्ट इन्वर्स का क्या होगा नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट का साइन अपोजिट होता है, जबकि रियल पार्ट का साइन सेम होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस शॉर्टकट फॉर्मूले से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट होता क्या है और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे मॉडुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, और आर्ग्यूमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में, तो उसके लिए क्या रूल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।